आज का दिन में ये 3 दिन का पुष्पयाग महोत्सव में आज दूसरा दिन शाम को हम सब लोग अभी श्री विश्वक्सेन भगवान का पूजन, कलश का आवाहन, पुण्याहवचन पूजा, इसके बाद नवकलश का आराधना भी हुआ। थोड़ा देर में विशेष यज्ञ औषध प्रशंसा नाम यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद झूला का सेवन होगा। आप सब तो जानते हैं पढ़ना है, तो जब वो लोग अच्छा मूड में है तो कुछ भी काम करवा सकता है, जैसे कि रिलैक्स। इफ यू वांट टू हैव सम वर्क विथ योर ऑफिशियल हायर ऑफिशियल्स, यू हैव टू अप्रोच देम व्हेन दे आर इन वेरी गुड मूड। ऐसे भगवान जैसे शास्त्रों में बोलते हैं, औत्सव देवी सहित उत्तम। कोई भी पूजा पाठ जो है, कोई भी उत्सव जो है, जब देवी के साथ भगवान रहते हैं, ऐसे पूजन जो करेगा वो पूजा का फल अधिक होता है और संपूर्ण भी होता है। जैसे कि भगवान है, आज बहुत विशेष पूजा है। आज के शाम को झूला जो है, दोलोत्सवम बोलता है संस्कृत में, झूला का सेवन। भगवान दोनों माता जी के साथ आराम से बैठ के झूला में हम झूला देंगे भगवान को। उस समय में आपका जो भी विनती है भगवान तुरंत सैंक्शन करेगा। समझ लीजिए आपको कुछ काम चाहिए या मुझे आपसे कुछ काम चाहिए, मैं आपको फोन करता हूं सुबह 8 बजे को, भाई मुझे ये चाहिए मंदिर के लिए कुछ देखेगा, तब आप बोलेगा भाई शाम को भाई शाम को बात करता हूँ, मैं रिपोर्ट लिख जा रहा हूँ, ड्राइविंग में हूँ, बहुत बिजी में। तो आप ठीक से सुनता भी नहीं है क्योंकि आप बहुत बिजी में हैं। अगर आप रिलैक्स रहेगा, शाम को घर पर आने के बाद अपना पत्नी से अच्छा भोजन खा के आराम से पत्नी के साथ जब बात करते रहते, जब बैठते हैं, तब मैं आपको कुछ फोन करता हूं, भाई मंदिर में ये कमी है, थोड़ा घी चाहिए मंदिर को हवन के लिए। अब आप बोलेगा कितना स्वामी जी? 2 किलो। कोई बात नहीं, 5 किलो लेके आता हूं। क्योंकि जब आप रिलैक्स रहे, उसका जो विधान अलग होता है। ऐसे भगवान को, जैसे कि झूला का सेवन में भगवान जो आपको सैंक्शन करने वाला बहुत होता है और बेटर होता है हम उसको कुछ नहीं पूछें। क्योंकि अगर आप भगवान को एक मामूली गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी पूछेगा तो वो दे देगा। अगर आप नहीं पूछेगा, मैसेज दे देगा। वो जानता है आपको क्या देना है। भगवान को सिर्फ चाहिए आपका भक्ति और श्रद्धा। तो आज विशेष रूप से भगवान के पास हम सब लोग बैठे हैं और आप सब जानते हैं ये मंदिर जो है तिरुपति विधान के अनुसार यहाँ पर हमारा पूजा पाठ जो चलते हैं वो भी विशेष रूप से वैधानस आगम शास्त्रों के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ चलते हैं। और आप सब जानते हैं यहाँ का भगवान वेंकटेश्वर और वेंकटेश्वर का अर्थ भी आप जानते हैं। वेद इति प्राहुः कथा तद्दाह मुच्यते। वेद का जो है, वेद का अर्थ होता है पाप, कथा का अर्थ होता है नाश करना, ईश्वर का अर्थ है भगवान। तो वेंकटेश्वर का अर्थ होता है जो भगवान पाप को नाश करते हैं, उनको वेंकटेश्वर बोलते हैं। जो वेंकटेश्वर नाम क्यों आया महाविष्णु को? क्योंकि
आजकल जो तिरुपति नाम से आप लोग जो पुकारते हैं, वो तिरुपति का नाम का, वो पहाड़ का नाम का पुराने समय में वेंकटाद्रि, मतलब पाप को नाश करने वाले पहाड़। जो पाप को नाश करने वाले पहाड़ पर जो बैठा है महाविष्णु, उनका नाम हो गया वेंकटेश्वर। तो ऐसे वेंकटेश्वर जो महाविष्णु वेंकटेश्वर नाम से ये कलयुग में आए हैं। शास्त्रों में बहुत क्लियरली बोल दिया, कलौ वेंकटनायकः वेंकटाद्रि समं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ये कलयुग में भगवान का अवतार नहीं है। जैसे कि त्रेता कृता त्रेता द्वापर युग में भगवान का बहुत अवतार है, विशेष रूप से 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, परशुराम, श्रीराम, बलराम, कृष्ण इत्यादि है। कलयुग का अंत में कल्कि का अवतार में भगवान आएगा, जो सभी दुष्ट लोगों को नाश करके सज्जन को बचा लेगा। वो कलयुग का अंत में, क्योंकि कलयुग का बीच में जो आदमी लोग युग का प्रभाव का वजह से जो भी कुछ गलती करते हैं, उन लोगों को बचाने के लिए भगवान सोचते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं प्रकट हो गया वेंकटाद्रि के ऊपर, महाविष्णु आ गया है। वो कैसे आना पड़ा भगवान? बहुत पहले जमाने में सभी महर्षि लोग नैमिषारण्य नाम से एक जंगल में वहां पर बैठ के विश्व शांति के लिए एक हवन करने का निश्चय किया है। तो सभी लोग बैठे हैं, सभी जो ऋषि समाज जो है, ऋषि संघ जो है, सभी लोग महर्षि लोग बैठे हैं वहां पर कुछ यज्ञ करने के लिए, विश्व शांति के लिए, सभी लोगों को भलाई करने के लिए। ऐसे समय पर वो ऋषि लोगों के बीच में एक डिस्कशन आ गया, ये यज्ञ का फल किसको देना है? ब्रह्मा जी को या विष्णु को या शिव जी को, किसको देना है करके उनका बीच में डिस्कशन हो गया। कुछ ऋषि लोग थे वो ब्रह्मा जी का भक्त थे, कुछ थे शिव जी का भक्त थे, और कुछ थे श्री महाविष्णु का। तो वो लोगों में जब डिस्कशन हो गया, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, तो आखिरी में वो सब लोग निश्चय किया, ठीक है, हमारा सबका तरफ से भृगु महर्षि, एक जो महर्षि का नाम था भृगु, वो अत्यंत शक्तिमान महर्षि थे। उनको इतना शक्ति था, अपना तपस्या का शक्ति जो था वो एक्सेस हो गया। तपस्या की एक्सेस होके अपना पांव में भी एक आंख था। आंख दो होता है, शिव जी को 3 होता है, आप तो जानते हैं। उनका एक्सेस बैलेंस कहाँ रखना है? जैसे कि आजकल लोग, कुछ लोग जैसे कि स्विस बैंक में कैसे छुपाते हैं अपना एक्सेस मनी जो है, ऐसे वो भृगु महर्षि अपना एक्सेस तपस्या का जो शक्ति जो था अपना पांव में एक आंख का रूप में वो प्रिजर्व किया। तो ऐसे महान भृगु महर्षि को ये सब लोग महर्षि लोग नीचे किया, वहां पर भेज देंगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में कौन योग्य होता है ये यज्ञ का फल लेने के लिए? और ब्रह्मा विष्णु शिवा में कौन ज्यादा सत्वमूर्ति है? आप तो जानते हैं 3 गुण होता है, सत्व, रजस, तमस। सत्व मतलब टू सॉफ्टनेस, रजस मतलब थोड़ा सा एक होता है, तमस मतलब आप तो जानते हैं मारना पिटाई करना। तो ये सत्व रजस तम में, ये विमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन ज्यादा सत्व
मूर्ति हैं जिनको ये यज्ञ का फल दे सकता है, फल लेने का योग्य कौन है करके भगवान को टेस्ट करने के लिए ये भृगु महर्षि को भेज दिया, सभी महर्षि को। तो भृगु महर्षि पहले चले थे कहां पर? ब्रह्मा जी के पास। सत्यलोक बोलते हैं जहां पर ब्रह्मा जी शारदा देवी के साथ यानी सरस्वती माता जी के साथ, वहां पर शारदा का वीणा गान सुनते हुए जहां पर सभी 4 वेद का पठन होता है, सभी महर्षि लोग ब्रह्मर्षि लोग वहां पर विराजमान थे श्री ब्रह्मा जी। तो ये भृगु महर्षि गया था वहां पर ब्रह्मा जी को टेस्ट करने के लिए, पहले परीक्षा करने के लिए। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ब्रह्मा विष्णु शिव में भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं, क्योंकि 3 रूप हैं, आत्मा एक ही है। तो ब्रह्मा जी जानते हैं ये कारण और कुछ कारण होना, इसलिए वो क्या किया ब्रह्मा जी, जैसे कि भृगु महर्षि गया वो इग्नोर किया। जैसे कि ब्रह्मा जी ऐसे बैठा जैसे कि वो नहीं देखा है भृगु महर्षि, कुछ आसन नहीं दिया, कुछ उसको मान भी नहीं दिया। तो जैसे कि ब्रह्मा जी के पास गए भृगु महर्षि, हे ब्रह्मा कैसे पुकार रहे थे, फिर भी ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं सुना। वो शारदा देवी का वीणा वादन में आराम से आनंद से बैठे थे। तो भृगु महर्षि 2 दिन बाद बुलाया और बहुत गुस्सा भी हो गया, क्योंकि भृगु महर्षि को थोड़ा अहंकार भी आ गया है, क्योंकि ज्यादा शक्ति का वजह से। तो वो ब्रह्मा जी को ऐसे शाप दिया, हे ब्रह्मा आप मेरा आगमन भी नहीं देते हैं, आप जितना भी महान होने पर भी मेरा आगमन तो आप नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको शाप दे रहा हूं, जैसे कि आपको भूलोक में मूर्ति पूजन पूजा पाठ नहीं होगा करके ब्रह्मा जी को शाप दे दिए। इसलिए ब्रह्मा जी को यज्ञ होता है, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होता है। सिर्फ पुष्कर में, राजस्थान में पुष्कर लेक जो है वो बालाजी, वो भी विष्णु रूप के वो तालाब माना जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ये भूलोक में पूजन, ये मूर्ति का पूजन ये सब नहीं है। तो ये तो हो गया, ब्रह्मा जी को शाप दे दिया। तो ब्रह्मा जी नायक नहीं है, ये यज्ञ का फल लेने के लिए सोच के इसके बाद सीधा कहां गया? कैलाश गया है, जहां पर भोलेनाथ श्री शंकर भगवान मां पार्वती के साथ आदि दंपत जो है वहां पर आनंद से शिव तांडव नृत्य कर रहे थे। वो जो शिव तांडव में देखे भृगु महर्षि भी आनंद हो गया, और फिर भी वो अपना काम में आया है, अपना काम को नहीं छोड़ सकता है। क्या किया? 2 दिन बाद बहुत जोर से बुलाया, हे शंकर, हे प्रभु भोलेनाथ, हर महादेव, कितना भी स्तोत्र किया। शंकर भगवान कुछ कारण होना है, कुछ चीज होना है, इसलिए शंकर भगवान इग्नोर किया। वो भृगु महर्षि को कुछ भी मान भी नहीं दिया, अपना पार्वती के साथ आनंद रूप से शिव तांडव नृत्य कर रहे थे। तो भृगु महर्षि को गुस्सा बहुत हो गया, ओके श्री शंकर जी को शाप दे दिया, शंकर तुम इतना मत में, जो अतिथि आया हूं मैं, तो मुझे भी नहीं देखा है, और मैं आपका अंश है, क्योंकि भृगु महर्षि जो है शिव का अंश माना जाते हैं। वही भृगु महर्षि का बेटी माना जाती है श्रीदेवी, यानी लक्ष्मी देवी। इसलिए श्रीदेवी जो लक्ष्मी माता जी का जब संकल्प भी करते हैं कल्याणोत्सव में, यही बोलते हैं ना, कल्पना भृगुपुत्री, कल्पना भृगुपुत्री, भृगु महर्षि का बेटी माना जाते हैं लक्ष्मी, और शंकर का अंश माना जाता है ये भृगु महर्षि। तो मैं आपका अंश में आया हूं, तो मुझे भी आप मान के नहीं दिए, आपको मैं यही शाप दे रहा हूं शंकर, आपको भूलोक में अपना रूप से पूजा नहीं होगा, लिंग रूप में आपको पूजा होगा करके वो शंकर जी को शाप दे दिया। इसीलिए शंकर भगवान को लिंग रूप में पूजा करना श्रेष्ठ होता है। मुझे जान के या में काशी देखो या केदारनाथ देखो, कहीं भी देखो, पुराना मंदिर कहीं भी है, शंकर भगवान को लिंग का रूप से ही पूजा होता है। आजकल तो कुछ कैसेट सीरीज वाला की वजह से कुछ एक गाना सब आ गया, इसलिए बड़ा मूर्ति बना के शंकर भगवान को तो पूजा होता है, क्योंकि असली विधि शास्त्र के अनुसार जो है
वो लिंग के रूप में ही पूजा करना चाहिए। तो ऐसे शाप दे दिया, शाप देके सीधा कहां चले गया, वैकुंठ पर चले गया, जहां पर विराजमान है सुंदर मूर्ति श्रीमन नारायण अपना लक्ष्मी माता जी के साथ, जहां पर शेषनाग के जो बिस्तर के ऊपर आराम से दूध का सफर यानी क्षीर सागर में बैठे थे, भगवान विराजमान थे। मां लक्ष्मी भगवान का चरण का सेवा कर रही थी, वहां पर आराम से भगवान आनंद में थे। तब सीधा भृगु महर्षि इसका गुस्सा तो टेम्परेचर ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि वहां पर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ तो अपमान हो गया, यहाँ कैलाश में भी अपमान हो गया, तो इसका बीपी ब्लड प्रेशर बहुत चढ़ गया ऊपर तक, बहुत गुस्सा में था। सीधा जैसे कि जा रहा था वैकुंठ में, वहां पर जय विजय जो है जो द्वारपाल वो लोग डर गया, ये महर्षि को रोक दिया तो पता नहीं क्या होगा करके वो लोग हट गया, जाने दो, बहुत ये गुस्सा में करके उन लोगों को जाने दिया। तो गुरु महर्षि सीधा चले गए, चल के वहां पर हे महाविष्णु नारायण करके बहुत स्तोत्र से जैसे कि बुलाया, भगवान आराम से आनंद में थे, भगवान भी इग्नोर किया विष्णु भगवान। तो मैंने बोला था ना ये भृगु को अपना जो अहंकार का नशा बहुत ऊपर तक चले गया, इतना गुस्सा में था, तो सीधा चलते तुम लोग मूर्ति लोग है, विमूर्ति जो है, तो हम मानव है, हम आके आपको इतना पूजा करते हैं, हमारे पर आप हमको इज्जत करते हैं, नहीं देते करके गुस्सा होते हो, क्या किया सीधा चलते महाविष्णु का जो हृदय पर वहां पर अपना पांव से ये रखा हुआ है, अपना पांव से मार दिया श्री महाविष्णु। तो यहाँ पर कौन रहता है महाविष्णु का, आप तो देखता है अभिषेक में यहाँ पर हल्दी क्यों लगाते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि शिव जी का अर्ध शरीर पार्वती कैसे है, महाविष्णु को अपना हृदय में यहाँ पर श्रीवत्स नाम से त्रिकोण रूप में एक चिन्ह रहता है, वहीं पर लक्ष्मी हमेशा सदा लक्ष्मी आसिता है, सदा लक्ष्मी वहां पर निवास करती है, इसलिए उनका नाम श्रीनिवास हो गया। श्री जहां पर निवास करते हैं महाविष्णु का हृदय पर, इसलिए महाविष्णु का नाम हो गया श्रीनिवास। तो जिस जगह में महालक्ष्मी बैठते हैं हमेशा, क्योंकि महालक्ष्मी चंचला है, महालक्ष्मी का एक नाम है, हजारों नामों में लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, मतलब लक्ष्मी कहीं भी एक जगह में नहीं बैठते हैं, कभी भी एक ही आदमी के पास नहीं रहते हैं, जितना भी धनवान हो, पता नहीं कल परसों वो भिखारी हो सकता है, फिर भी लक्ष्मी सिर्फ एक ही पास हमेशा रहती है, वो अचंचल रहती है। कहां पर, महाविष्णु का हृदय पर, महाविष्णु का हृदय में वो निवास रहना चाहती है। ऐसे जगह पर ये गुरु महर्षि जाके अपना पांव से मार दिया, मतलब लक्ष्मी को मार दिया, अपना पत्नी को मार दिया, महाविष्णु का पत्नी को, अपमान तो हो गया। तो जैसे कि मार दिया गुरु महर्षि, तुरंत उठ गया महाविष्णु, उठ के हे महर्षि आप इतना बड़ा महर्षि हो, यहाँ पर आए हैं तो हमने नहीं देखा, अरे मुझे मार के आपका पांव को दर्द तो नहीं लगा, क्योंकि ये जो शरीर है देखने का इससे लगता है कि बहुत कठिन है, क्योंकि मैं मुरारी हूं, जितना राक्षस लोगों को ये शरीर से मैं मार दिया, तो वज्र समान ये जो मेरे शरीर को आपका पांव से मार के शायद आपको पांव को बहुत चोट लग गया होगा करके महाविष्णु उठ के आके भृगु महर्षि के आसन में बिठा के आराम से उसका पांव का सेवन कर दिया। सेवा करते करते क्या कर दिया, वो अपना पांव का नीचे जो बोला था ना, एक आर्म कर दिया, एक्सेस बैलेंस ऑफ द मेडिटेशन तपस्या, उसको नाश कर दिया। तो जैसे कि उसको नाश कर दिया तो एक्सेस जब चले गया, इसका अहंकार पूरा नीचे उतर गया। अब वो जान गया, प्रभु देवा जगन्नाथ मैं क्या किया, मैं आपको मार दिया हूँ, इतना पाप किया हूं मैं करके वो नमस्कार करके मुझे माफ करने करके अनेक प्रकार स्तोत्र करके वो भूलोक में चले गया सभी महर्षि लोगों को अनाउंस करने के लिए, बिकॉज विष्णु इज एलिजिबल टू टेक द एजिल फॉर्म, वो ही लायक है विष्णु करके बोलने के लिए चले गए।
यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी पति अपना पत्नी को घर में कितना भी गाली दे दो, कितना भी अकेले में कितना भी मारो, वो कुछ नहीं मानते हैं। फिर भी कोई दूसरा परिवार आते हैं, या अपना नानक हो या कोई भी हो, अपना ससुर वाला हो या कोई भी हो, दूसरे तीसरा आदमी के सामने कोई भी पति अपना पति का अपमान को भागते हैं, तब पति गुस्सा हो जाते हैं। अकेले जितना भी बोलो, वो बहुत शांत से रहते हैं स्त्री मां। क्योंकि क्या हो गया, जिस जगह में अपना जगह है वहां पर पांव से मार दिया ये भृगु महर्षि, फिर भी अपना पति क्या किया, उनका सम्मान दे दिया। अरे क्यों मेरा पति को मार दिया करके वो गुस्सा नहीं हुआ। तब लक्ष्मी मां बोला, देखो जो मेरा जगह है इसको अपमान कर दिया एक आदमी, एक मानव मात्र, इसको आप बहुत सम्मान दे दिए, तो इसका मतलब आप मुझे ठीक तरह से सम्मान नहीं देते हैं। जहां पर सम्मान नहीं होता है वहां पर मैं नहीं रहता। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, कैश पास को पूजा करता है, नींबू डालता है, अगरबत्ती देता है, फूल देता है, घर फूल देता है, बहुत सम्मान करते हैं लक्ष्मी को। क्यों? वहां पर रहने के लिए। अगर पैसा लेके नीचे अपना पांव के नीचे डाल दे, क्या होगा, लक्ष्मी रहेगा? नहीं रहेगा, चले जाएगा। ऐसे लक्ष्मी को मुझे अपमान हो गया तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ करके वो क्या कर दिया, लक्ष्मी माता जी भूलोक पर कोल्हापुर नाम से आजकल भी है वो जगह, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, कोल्हापुर में महालक्ष्मी वहां पर तपस्या करने के लिए चले गए। जब लक्ष्मी नहीं है, महाविष्णु का कुछ नहीं है। मैं पहले भी मेरा प्रवचन में मैं आपको बहुत बार बोल दिया हूं, जो भगवान का जो ये अपना शक्ति उठाने के लिए पीछे जो चाहिए जो पवन जो है लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी नहीं तो भगवान का दिमाग ही नहीं चलता है। इसलिए भगवान लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते होते ही वो भूलोक पर आ गए। भूलोक पर आके वहां पर ये केन जो होता है ना, केन जैसे जैसे कि सांप ये सब करते हैं, ऐसे ही वो बैठ के उसके अंदर बैठ के वो तपस्या कर रहे थे। ऐसे समय में ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों गाय और गाय का बच्चा बन के भगवान को दूध देने के लिए, क्योंकि भगवान ये धरती पर आ गया, देवता जो कोई भी हो अगर ये धरती पर आ गया उनको भी भूख का प्यास होता है। इसलिए देवता जब आते हैं एक ही चीज है, देवताओं और आदमी का क्या डिफरेंस है, देवता का पांव जो है कभी भी धरती पर टच नहीं होता है, धरती के ऊपर रहता है, वो फ्लोटिंग ऐसे रहता है। देवता का पांव ये धरती पर टच नहीं होता है। जैसे कि वो लोग का टच हो गया तो समझो उसको भी भूखा प्यास लगता है, इसलिए वो लोग टच नहीं करते। फिर भी भगवान लक्ष्मी के लिए आ गए तो वो बैठ के वो खेल में बैठ के वो अपना लक्ष्मी के लिए तपस्या कर रहे थे। तो भूखा प्यास हो रहा था, ये देख के शिव जी और ब्रह्मा जी आके गाय और गाय का बच्चा का रूप में आके उनको हर दिन दूध देता था। तो ये दोनों, एक जो गाय जो है एक राजा का, स्वर्ग राजा का, वो उसका संस्थान में था। तो राजा क्यों गाय दूध नहीं देता है करके जब उसको मारने के लिए वो अपना आदमी को भेज दिया, तो वो आदमी गाय को मारने के लिए गया, तब भगवान उस गाय को बचाया। इसलिए भगवान को यहाँ पर चोट लग गया। आप देखता है ना, वेंकटेश्वर भगवान, बालाजी भगवान को एक टीका लगाते हैं यहाँ पर, इसीलिए लगाते हैं कि वो गाय को बचाने के लिए वो चोट ले लिया, इसीलिए उनका नाम गोविंदा हो गया। गोविंदा की गोविंदा मतलब गाय को रक्षा करने वाले को गोविंदा बोला, गाय को बचाने के, इसीलिए बालाजी भगवान को ये सफेद का टीका लगाते हैं। तो ये होने के बाद वो चौराज आ गया, माफ करना प्रभु आप तो भगवान है, मेरा आदमी पशुपालक नहीं जानते, इसलिए वो गाय को मारने के लिए गए थे। बहुत प्रकार से वो प्रार्थना है, क्योंकि भगवान उनको राजा को शाप दे दिए थे तुम भूत लग जाए। फिर भी वो चौराज प्रार्थना करने पर वो बोल दिया, जो आदमी जो कल्याण का पूजा में बैठते हैं तो उन लोगों को ये कभी भी ये भूत प्रेत का
ये पीड़न नहीं होगा, तुमको भी विमुक्ति हो जाएगा जब मेरा शादी हो जाएगा, मेरा कल्याण जब होगा तब आपको विमुक्ति होगा। भूल को करके वो जो राजा को वो वरदान दे दिया। इसलिए वेंकटेश्वर भगवान का कल्याण बहुत विशेष होता है। आज सवेरे वो पूजा हुआ था। तो ये होने के बाद भगवान जैसे भी जा रहा था, वकुला माता जी नाम की एक तपस्विनी, वो तपस्विनी की पिछले जन्म में मां यशोदा, क्योंकि यशोदा माता जी कृष्ण का मां रही थी। कृष्ण 8 + 16,000 16,008 पत्नी था कृष्ण भगवान का। बहुत लोग सोचता है 16,000, नॉट 16,000, 16,000 प्लस 8 ऑथराइज्ड वाइफ्स प्लस राधा वाला है। तो कृष्ण भगवान का इतना शादी हुआ था, फिर भी माता जी कभी नहीं देखा। एक शादी भी के हुआ नहीं है, क्योंकि सब लव मैरिज है कृष्ण। तो माता जी एक दिन पूछते हैं, यमुना में जब स्नान कर रहे थे तब माता जी पूछती हैं, कृष्णा बेटा आप इतना शादी किए थे, मैं एक भी शादी नहीं देखा। तब भगवान बोलते हैं, माँ ये अवतार में मुझे यही शादी बस है, तो अभी और अवतार के अनुसार और शादी नहीं कर सकता हूं। फिर भी मैं आपको वरदान दे रहा हूं, अगले जन्म में आप मेरा शादी करेगा, क्योंकि मैं महाविष्णु स्वयं मैं वैकुंठ से जब आता हूं, मेरा विवाह अपना हाथों से करके वो वरदान देते थे। इसका वजह से माँ यशोदा वकुला नाम से एक तपस्विनी बनती वो तपस्या कर रही थी, जहां पर आजकल जो तिरुपति है वेंकटाद्रि पहाड़ के ऊपर। तो वहां पर ये छोट लड़के भगवान भगवान को सब सफलिया करती है। कुछ जो मेडिसिन है सब डाल के अपना आश्रम में रहने देती है, अपना बेटा के जैसे उसको पालन करते रहती है। ऐसे समय में भगवान एक वरदान भी देता है वकुला माता जी को, जो भी है मुझे जो भी प्रसाद है पहले आपको मिलेगा माता जी। तिरुपति में ऐसे सिस्टम है, जो भी प्रसाद है पहले माता जी को समर्पण करते हैं, बाद में ही भगवान माँ को पहले दिखाते। आप देखते हैं यहाँ पर जब पूजा हो रहा है, पहले याद करें प्रोटोकॉल, पहले वेंकटेश्वर को भोग देते हैं, बाद में लक्ष्मी पहले पत्नी, बाद में दूसरा पत्नी कौन है वो भूमाता जी को, बाद में हनुमान जी सब होता है, बाद में भोजन, मतलब अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल सिस्टम होता है। क्योंकि वहां पर भगवान नहीं है, क्योंकि माता जी को पहले देखते, माता जी देखना चाहती है अपना बेटी को बेटा को कैसे कैसे प्रसाद ठीक से तैयार कर रहे हैं या नहीं, इसलिए माता जी देखना चाहती। इसलिए द्रौपदी में जो भी प्रसाद भोग जो है पहले वकुला माता जी को चढ़ाते हैं, बाद में ही भगवान से। तो ये वकुला माता जी के साथ जब रहते हैं भगवान, तब वो एक बार वो शिकार करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर पद्मावती को देखता है। पद्मावती नाम को एक औरत को देखता है। वो पद्मावती कौन थी? अपना पिछला जन्म में वो वेदवती थी। ये वेदवती पद्मावती को और रामायण के लिंक है। जैसे कि रामायण में रावणासुर सीता माता जी को जैसे ही लेके गया, उस समय में वेदवती नाम से एक स्त्री सीता माता जी का जगह में वो बैठ जाती है। वो फिर वो बैठ के सभी को दुख को लेती है। और बाद में जब रावणासुर का संहार होने के बाद भगवान अग्नि परीक्षा जब करते हैं, तब वेदवती जो अग्नि में एज में चले जाके वहां से बाहर लक्ष्मी मतलब सीता देवी प्रकट हो जाती है। तो वेदवती बहुत सहायता किया है, इसलिए उनको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अपना एक जन्म में आप मेरा पत्नी बनोगी करके। इसलिए वही वेदवती पद्मावती बन के आकाश राज का बेटी थी। वो वहां पर डूब रही तो अपना सहेली के साथ अब देखते हैं भगवान प्यार करते हैं, दोनों प्यार में गिर जाते हैं। उस समय में बाद में वो दोनों विवाह के लिए कुछ पैसा भी वो लोग मांगते हैं, तो भगवान के पास पैसा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नहीं है ना, तो वो कुछ उदान मांगते हैं। किससे? कुबेर से।
लिए मुझे पैसा दे देना, तो आपको इंटरेस्ट देता हूं, हर साल मैं आपको इंटरेस्ट देता हूं, कल का अंत में आपका पैसा जो भी है सब कुछ दे दूंगा, तब तक इंटरेस्ट दे दूंगा तक के कुबेर से उधार मांगते हैं। इसलिए आप देखते हैं ना उदारी का दिन में जो प्रेसिडेंट को जो भी मंदिर होता है विष्णु का वेंकटेश्वर का मंदिर में, वहां पर प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को उसको हथकड़ी बांध के उससे लिस्ट मांगवाता है क्या क्या खर्च हो गया। ये सब उदारी का दिन में होता है। तो भगवान ने उधार ले लिया, लेके अपना विवाह कर दिया। इसका विवाह के लिए गणेश, स्कंधा, पार्वती और लक्ष्मी भी आई है, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, सरस्वती, ये सब किसका पक्ष में थे? भगवान का पक्ष में थे, क्योंकि भगवान अकेला है, लक्ष्मी माता जी हैं। तो वो लोग पूछ लिया, राजा ने पूछ लिया, मेरे पास इतना आदमी है, बहुत है हमारे राज्य में, आपको अकेला है, मैं देता हूं, क्योंकि आपके परिवार भी नहीं है। आजकल तो सिटी में जब देखता है सब रेंट से मिलता है, मुंबई में, दिल्ली में होता है, अरे कोई अकेला अच्छा ख्याल होता है, अपना परिवार नहीं है, वो लोग कुछ पेमेंट दे दे, वो लोग आके कॉन्ट्रैक्ट बदलू रहेगा। तो ऐसे नहीं है, भगवान के लिए सभी बंधु है। तो वहां पर आके आराम से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश, स्कंदा, ब्रह्मा, सरस्वती इत्यादि सभी लोग आके वहां पर आराम से भगवान के साथ में बैठ के भगवान का विवाह कर दिया। तो विवाह होने के बाद भगवान पहाड़ के ऊपर आके दोनों को, लक्ष्मी को अपना जगह इस तरह, पद्मावती को भी एक जगह दिया इस तरह जगह देके बैठे। इसलिए भगवान का भोलेनाथ देते हैं दोनों माता जी को। इसीलिए वेंकटेश्वर को जब पूजा करते हैं, समझ लीजिए साथ साथ में लक्ष्मी का भी पूजा कर दिया। जैसे कि बड़ी मन एक मन होता है ना आपको, ऐसे यहाँ पर एक को पूजा करो दो मन पाओ। वेंकटेश्वर को जैसे जब भी पूजा करेगा समझो दो मन मिलेगा, लक्ष्मी का भी पूजा कर दिया, क्योंकि उसका हृदय में ही लक्ष्मी है। तो इसीलिए भगवान का पूजा पाठ में आज बैठे हैं, क्योंकि कुछ भगवान का पूजन में भगवान का भगवती, भगवान का स्तुति, ये अत्युन्नत भक्ति विधान एक मार्ग है। तो भगवान का कथा भी जानना है, तो अभी विधि होगा। श्री पुष्पयागोच्चरकन्मये द्वितीयवते सायंकाले अग्निप्रयाणाञ्च कर्मणे हवत्र प्रशंसाञ्च कर्मणे कर्मकारिष्येयम्। चत्वारिस्रं धात्रय अस्य पादात्वेते रचयन् सप्तात्ताकस्याकृतावृतवृषभोरविते महादेवो वक्षसम् अव्यजाम्। वं स्वस्तिपूर्णमतात्मनेन दुष्टाभ्यां नमः तेजोरावेदज्जनेभ्यां नमः धूम्राक्षायाम् मध्यमाभ्यां नमः समुद्रायां नमोभ्यां नमः सहस्राक्षेयं। हरि ओम सूर्यं ददात्मयकामादावपुमान् अभङ्गमविभोदेन्नस्तान्वयमङ्गलम्। अयं भगवान् श्री सरस्वती